हेलो एवरीवन। तो कैसे हम सब गाइस, आई थिंक आप सब ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि जो अपने स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उस स्ट्राइक प्राइस जैसे कि मान लो जो आपका निफ्टी है वो भी 16,000 चल रहा है। 16,000 से अगर हम ऊपर का सोच रहे हैं तो 16,100, 16,200, ऐसे 300 ऐसे ऊपर की तरफ की लाइन है। और नीचे का भी ऐसे ही होगा, यानी कि 15,900, 15,800, 700, जितना भी इनके बीच में शायद 50-50 का डिफरेंस है। तो 15,950, फिर 900, फिर 850, फिर 800, ऐसे 50-50 का डिफरेंस होता है निफ्टी में। एंड बैंक निफ्टी में 100 का डिफरेंस होता है। तो बात कर लेते हैं कि जो हमारे प्रीमियम होते हैं, स्ट्राइक प्राइस होता है, अगर मुझे लगता है कि मार्केट अभी 15,000 पर है, 15,000 से मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगी का मतलब क्या है, कॉल को हम खरीदेंगे तो उसका प्राइस बढ़ेगा, कॉल का प्राइस बढ़ेगा और पुट का प्राइस घटेगा। ऐसा ही होगा ना, कॉल का प्राइस तभी बढ़ेगा जब पुट का प्राइस घटेगा। अगर पुट का प्राइस घटेगा ही नहीं तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा भी नहीं। समझ रहे ना आप मेरी बात। तो अब क्या इसमें फंडा है कि अब आपको जब लगे कि हमें मार्केट में ऑप्शन का जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक प्राइस है, उसको बाय करना चाहिए या उसको सेल करना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। तो मेन मुद्दे को कैसे समझा जाए, मान लीजिए ऑप्शन बाइंग आपको जब करनी चाहिए जब आपको मार्केट में बिल्कुल डायरेक्शन हो। डायरेक्शन का मतलब कैसे, कि मान लीजिए मार्केट 1 तारीख को, यानी कि 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 3-4 जनवरी के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा था, यानी एक चैनल के अंदर घूम रहा था। और आज 5 जनवरी आ गई, 5 जनवरी को उसने चैनल का ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया, तो ऊपर की तरफ उसके चांस है कि वो बिल्कुल स्पीड में ऊपर जाएगा। तो इस टाइम जब आपको लगे कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर ही जाएगी, कहीं रुकेगी नहीं बीच में, तो हमें उस टाइम प्रीमियम को बाय करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आप सबके। यानी कि अगर मार्केट कुछ दिनों पहले या कुछ टाइम पहले, टाइम भी लग सकता है इसमें और कुछ दिन भी लग सकते हैं, किसी जोन को तोड़कर स्पीड में अगर आपको लगे कि ऊपर जा सकती है और उस लेवल को टच कर करेगी, जो भी जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी है, साइकोलॉजी कुछ भी है, जो उसके अनुसार आपको लगे कि अभी इस लेवल तक टच करेगी और यहाँ तक जाएगी, स्पीड में रुकेगी नहीं। मेन बात यह है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं चाहिए आपका चार्ट। तो हम ऑप्शन बाय करते हैं। तो ऑप्शन बाय करेंगे तो उसमें हमारे प्रॉफिट के चांस होते हैं केवल एक एक तरफ से हमें प्रॉफिट होता है। एक तरफ से प्रॉफिट कैसे होगा, उसने चैनल का ब्रेकआउट दे दिया और वो ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट हो गया। बट उसने चैनल का ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, बट वो जहाँ तक आपने सोचा था कि वहाँ तक जाएगा, वहाँ तक ना जाके वो बीच में ही कंसोलिडेशन करने लग गया। यानी एक झंडा होता है, झंडा जैसे कि लहराता है, वो लहराने लग गया बीच में। तो अब वो जब उसके लहराने को क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बीच में अगर वो अटक गया है, यानी जैसे पहले कंसोलिडेशन कर रहा था, फिर उसने ऊपर का ब्रेकआउट करा और फिर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो अगर पूरा कंसोलिडेशन तक आप वेट करते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद फिर ये ऊपर जाएगा, तो उस कंसोलिडेशन के बीच में आपका जितना प्रॉफिट अभी तक हो चुका था पहले जब वो स्पीड में ऊपर गया था, तो वो कंसोलिडेशन आपका प्रॉफिट मार लेगा सारा, यानी आपके प्रॉफिट को भी लॉस में बदल देगा। क्यों बदल देगा, क्योंकि उसका थीटा, डेल्टा, गामा, ऐसे बहुत कुछ ऑप्शन हैं, ये सारे डिके होते हैं धीरे धीरे। तो इनके डिके होने की वजह से उसमें आपका लॉस हो जाएगा। और ऑप्शन बाइंग में हमेशा जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में एक तरफा मोमेंटम आपको चाहिए, तो जब ही आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। वो ऑप्शन सेलिंग की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मान लीजिए वो ब्रेकआउट कर दिया उसने किसी चैनल का, तो अब क्या है, आपकी सिचुएशन बाइंग में क्या होती है कि इसको बिल्कुल सीधा ऊपर जाना चाहिए। बट बाइंग के मतलब जो हम किसी प्रीमियम को बाय कर रहे हैं, और बाय थोड़े पैसों में हो जाता है जितने का उसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन सेलिंग होती है बहुत ज़्यादा पैसों में। मान लीजिए अगर आपको कोई बाय 2500 रुपये में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बाय हो रहा है, तो कम से कम मान लीजिए उसकी सेलिंग 80,000 या लाख रुपए के पास जाके पड़ेगी। एक लॉट आपका 1 लाख या 80,000 एवरेज है। जब 100 रुपये का अगर उसका प्राइस चल रहा है तो उसका बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे आगे पीछे भी प्रीमियम वाले हो सकते हैं, जिनका प्रीमियम ज़्यादा होगा उसकी ज़्यादा सेलिंग प्राइस हो जाएगी, जिसका कम होगा उसका कम हो जाएगा। तो सेलिंग में क्या है, ऑप्शन सेलिंग में ये होता है कि मान लीजिए एक चैनल के अंदर मार्केट घूम रही थी और आज उसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब वो ऊपर जाए तो ठीक है, जाने चाहिए, अपना प्रॉफिट होगा।
अगर ऊपर ना जाके वो बीच में कंसोलिडेशन करने लग जाए तो भी अपना प्रॉफिट होगा। तो गाइस अब हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 जनवरी को मार्केट कंसोलिडेशन करी थी एक जोन के अंदर, फिर 6 जनवरी को उसने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, बट आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देके बिल्कुल ऊपर नहीं जाएगी, वो बीच में ही कहीं अटक जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको ऑप्शन सेलिंग करनी पड़ेगी। अब उसमें ऑप्शन सेलिंग में फ़ायदे होने के 2 पॉइंट होते हैं। बाइंग में केवल एक ही पॉइंट होता है, सेलिंग में 2 पॉइंट होते हैं। सेलिंग का पहला पॉइंट क्या है, पहला होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस का हमने ऑप्शन सेल किया है उसका प्रीमियम की वैल्यू तो घटेगी अगर वो मार्केट हमारी डायरेक्शन में गई, क्योंकि हम सेलिंग में क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि अब ये इसका प्राइस कम होगा, जो भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम होता है उसका प्राइस कम होगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें प्रॉफिट का, दूसरा पॉइंट ये होता है इसमें थीटा डीके भी हमें मिल जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने एक चार्ट खोल रखा, ये इसीलिए खोल रखा है कि आपको कंसोलिडेशन में दिखा पाऊँ। ये 7 जुलाई 2022 का चार्ट है। इसमें देख रहे होंगे कि जिसने बाइंग की थी कहीं भी इस पूरे लेवल में बाइंग की थी उसको लॉस ही हुआ होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट होके उसके बाद जब ये कंसोलिडेशन दोबारा होने लगा वो इसका प्रॉफिट लॉस में बदल गया होगा बाइंग वाले का, बट जिसने सेलिंग की थी उसको ये पूरा कैप्चर करने से प्रॉफिट हो गया होगा। चाहे उसका मार्केट डायरेक्शन नीचे नहीं गई बट वो कंसोलिडेशन करने लग गया, तो कंसोलिडेशन करने लग गया तो उसका थीटा डीके हो गया, थीटा डीके होने से उसको प्रॉफिट हो गया। तो गाइज ये होता है ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो अब आपको कौन सी करनी चाहिए गाइज, अगर आपके पास पैसे कम हैं, कम का मतलब अगर आपके पास 10,000 हैं तो आपको भी ऑप्शन बाइंग ही करनी चाहिए 1-2 लॉट के अंदर ही, ठीक है। क्या नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी बन जाएगी अगर आप बिगनर्स हैं तो। बट आपको एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट के अंदर कैसे क्या कुछ होता है, कंसोलिडेशन कितना हो सकता है, मार्केट भाग कितनी सकती है, तो आपको ऑप्शन सेलिंग भी करनी पड़ेगी। ऑप्शन सेलिंग आप 17,000 रुपये में कर सकते हैं, 17,000 में स्टार्ट हो जाती है ऑप्शन सेलिंग, 17 से 20,000 के बीच में एक लॉट की, वो मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। तो आई थिंक आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।